गुंजन और रजनी दोनों पड़ोसी थी, एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। वे दोनों सिर्फ सोने के लिए ही घर जाती थीं, जैसे दो जिस्में चांद के समान एक साथ ही दिखाई देती थीं। दोनों ने गांव में जो स्कूल है वहां की पढ़ाई पूरी की थी। अब उन्हें शहर जाकर 11वीं की कक्षा में दाखिला लेना था। उन दोनों के घर वालों ने उन्हें बहुत सारी हिदायतें दी और कहा कि अपनी मर्यादा को नहीं लांघना, हमारे घर के बारे में सोचना, गांव में हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। सब बातें बताकर समझा बुझाकर दोनों को हॉस्टल में भर्ती करा दिया था। वहाँ उन दोनों ने अपने घर के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए सिर्फ पढ़ाई पर ही पूरी तरह से मन लगाया और 11वीं 12वीं कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब दोनों बच्चियों पर घर वालों को विश्वास हो गया था, इसीलिए जब दोनों को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गया था, कौमतों बेफिक्र होकर उन्हें कॉलेज में दाखिला दिलाया था। यहाँ माता पिता ने फिर से दोनों को हिदायतें दी थी कि अब तक आप दोनों ने घर और गांव में हमारी इज्जत बढ़ाई है। गांव में सब अपने बच्चों को आप दोनों का ही उदाहरण देते हैं। आगे भी इसी तरह अपनी मर्यादा में रहकर आप दोनों हमारे साथ साथ गांव का नाम भी रोशन करें। उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में दाखिला दिलाकर माता पिता गांव वापस चले गए थे। यहाँ भी कॉलेज में दोनों को ही अच्छे नंबर आते थे। उन दोनों से पढ़ाई में कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी तरह 2 साल आराम से गुजर गए थे। उन्हीं दिनों गुंजन ने देखा रजनी में कुछ बदलाव आ रहा है। वह पहले के समान गुंजन के साथ मिलकर कॉलेज नहीं जाती है और न ही वापस आती थी। ऐसा लगता है कि जैसे उसके कोई और दोस्त बन गए हैं। वह आए दिन कॉलेज में क्लास भी बंक करने लगी थी। इस बार परीक्षा में भी उसके बहुत ही कम अंक आए थे। गुंजन ने उससे पूछा कि क्या बात है रजनी, ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके कारण तू मुझे भी नजरअंदाज कर रही है, साथ ही कॉलेज में क्लासेस नहीं कर पा रही हो। हमारे घर वालों की मान मर्यादा के बारे में भी नहीं सोचा है। कितना विश्वास है उन्हें हम दोनों पर और तुझे घर वालों की फिक्र ही नहीं है। कल तेरे पिताजी आए थे, किसी तरह मैंने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया था। रजनी ने कहा, अरे गुंजन तू तो मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ हो रही है। घर वालों की मर्यादा, सम्मान, इन सब की फिक्र तू कर मुझे मत पका। और रही पढ़ाई की बात, वह मैं कर लूंगी। तुम तो अपनी पढ़ाई कर रही है ना, बस आगे से मेरे मामलों में दखलंदाजी नहीं करना, समझ गई ना। ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई थी। गुंजन ने उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे था कि रजनी अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। एक बार फिर उसके पिता उससे मिलने आए थे, पर गुंजन ने उसके ग्रुप के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मैं उसे बता दूंगी कि आप आए थे, ये कहकर उन्हें भेज दिया था। माता पिता को कितना विश्वास है हम दोनों पर, और यह रजनी उनसे विश्वासघात कर रही है। उस दिन वे कॉलेज खत्म करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, तब उसने रजनी को एक लड़के के साथ देखा। ध्यान से देखने के बाद उसे याद आया था कि यह तो वही राजीव है जो 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 7 साल से पढ़ रहा है। 1 साल को 2 साल में पढ़ कर रहा है। बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा है। लड़कियों को थोड़े दिन घुमा फिरा कर उन्हें छोड़ देता है। उस दिन रजनी रात को 10 बजे रूम को पहुंचती है। आज गुंजन ने सोच लिया था कि वह किसी भी तरह रजनी को समझाएगी। रजनी फ्रेश होकर जैसे ही कमरे में पहुंचती है, गुंजन ने उसे आड़े हाथों लिया था। उसने रजनी से कहा, रजनी मैंने आज तुझे उस राजीव के साथ देखा है। यह तो फेल होकर पढ़ रहा है, दौलतमंद बाप का बिगड़ैल बेटा है। लड़कियों को उन्हें फिर छोड़ देता है। तुम उससे दोस्ती कर रही हो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। आजकल कितने तुम हाथ से हम सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। लड़कियों को घुमाने ले जाना और कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिला कर देना, खुद और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लड़कियों का उपयोग करके उन्हें छोड़ देना, सब तुम हो कि फिर भी उस बदतमीज लड़के के साथ मिलकर घूम रही हो। रजनी ने कहा, बस कर ना, कुछ भी बकी जा रही है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, दूसरी लड़कियों से प्यार नहीं करता था। उसने मुझे सब कुछ बताया था। तू मेरी फिक्र मत कर। गुंजन ने कहा, रजनी कल फिर तेरे पापा आए थे, मैंने किसी तरह से तेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं कहकर उन्हें भेज दिया है, पर मुझे अभी भी लगता है कि तुम गलत कर रही हो, उन्हें धोखा दे रही हो। रजनी ने कहा, मैं अपने आप को संभाल लूंगी।
राजीव कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा ही नहीं, पर तुम्हारी नजर में किया तो मैं सतर्क रहूंगी, ठीक है? गुंजन ने कहा कि सतर्क कैसे रहोगी मेरी सखी? ठीक है, मैं तेरे मोबाइल में शी टीम का नंबर फीड कर रही हूँ, अपने पास रखना, उसे डिलीट नहीं करना, तुम्हें मेरी कसम है, समझी? रजनी ने कहा कि ठीक है, मैं डिलीट नहीं करूँगी मेरी माँ। अब गुंजन निश्चित हो गई थी कि रजनी को बात समझ में आ गई है। उस दिन भी गुंजन कॉलेज खत्म होते ही हमेशा की तरह अपने रूम में आ गई थी। उस रात को रजनी रूम में नहीं आई। गुंजन को फिक्र होने लगी थी। उसके मोबाइल पर फोन किया था, पर वे उसे नहीं उठा रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसका मन किसी बुरी खबर की आशंका से डर रहा था। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि रजनी सही सलामत रहे। गुंजन को सुबह सुबह हल्की सी नींद लगी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गुंजन ने सोचा रजनी आ गई है, उसकी खबर लेती हूँ। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोलकर देखा तो एक महिला पुलिसकर्मी के साथ रजनी आई हुई थी। गुंजन को देखते ही रजनी उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। महिला पुलिसकर्मी ने कुछ नहीं कहा और रजनी को छोड़कर चली जाती है। गुंजन जल्दी से उसे कमरे के अंदर ले जाती है, उसके लिए चाय बनाती है और चुपचाप बैठकर उसे चाय पीते हुए देखती रही। वह चाहती है कि रजनी खुद उसे बताए कि आखिर हुआ क्या है। चाय खत्म करके रजनी ने बताया था कि कल शाम को राजीव ने मुझे कहा था कि शहर से बाहर उनका एक गेस्ट हाउस है, वहाँ थोड़ा समय बिता कर आते हैं। मैंने कहा वह तो ठीक है, पर जल्दी से वापस आ जाएंगे, देर रात तक मैं नहीं रह सकती हूँ, हॉस्टल में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने कहा मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ रजनी, मुझ पर भरोसा तो करो, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, चलो ना। मैं उसकी बातों पर यकीन करके उसके साथ गेस्ट हाउस चली गई थी। हम दोनों जब गेस्ट हाउस पहुँचे तो मैंने देखा राजीव के दूसरे दोस्त भी वहाँ थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन सबको देखते ही मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ्रेश होने के बहाने बाथरूम में गई और तुमने मेरे मोबाइल में जो शी टीम का नंबर फीड किया था ना, उनको फोन किया और अंदर ही रहकर उनका इंतजार करने लगी थी। इस बीच राजीव ने बहुत कोशिश की थी मुझे बाहर निकालने की, परंतु मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वह बार बार कहता रहा कि उसके दोस्त उसे सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए आ गए हैं। उसे नहीं मालूम था कि वे भी आ रहे हैं। मैंने फिर भी उस पर यकीन नहीं किया और पुलिस का इंतजार करने लगी। उनके आने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आई थी। मैं बहुत डर गई थी। गुंजन, बार बार मुझे तुम्हारी बातें याद आ रही थी। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने शी टीम का फोन नंबर मेरे फोन में डालकर कसम दी थी कि डिलीट नहीं करना। उसी की वजह से आज मैं सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं अपनी दोस्ती की कसम खाती हूँ कि अब पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। घर वालों ने हम पर भरोसा किया है, उनकी मर्यादा का ध्यान रखूंगी। गुंजन ने कहा हमारे माता पिता के दिए संस्कार साथ हमेशा रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा भटक गई थी, पर ईश्वर की कृपा से सब हो गया है। चल कल ही एक बार गांव जाकर अपनों से मिलकर आते हैं। दोनों वीकेंड के लिए अपने गांव जाने की तैयारी में लग गई थी।